हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन पेंडिंग है, बाकी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 13.2। आपको ये गिवन है, ए सॉलिड कंसिस्ट ऑफ ए राइट सर्कुलर कॉन। एक कॉन है और उस कॉन की हाइट है, रेडियस है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। वो कॉन कैसे है? स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर है। is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom। अब आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर फुल ऑफ वाटर है। हमें क्या करना है, जो ये सॉलिड है हमारे पास, जिसके बेस में हेमिस्फीयर है और टॉप पे कॉन है, उस सॉलिड को हमने एक सिलेंडर के अंदर प्लेस कर दिया, यानी कि उस सॉलिड को हमने एक सिलेंडर में रख दिया। और वो सिलेंडर क्या है? फुल ऑफ वाटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। जब एक सिलेंडर फुल ऑफ वाटर है और उसमें आप कोई भी चीज़ रखोगे तो उसका वाटर जो है वो बाहर गिरेगा, ठीक है। तो उसमें जितना वाटर बचेगा, सिलेंडर में जितना वाटर बचेगा वो हमें निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज दिस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 180 सेंटीमीटर। तो अभी हम इस क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक सॉलिड है जिसके बेस में हेमिस्फीयर, टॉप में कॉन है, रेडियस 60 है और हाइट ऑफ द कॉन 120 है। कॉन की हाइट 120 है, तो इसकी टोटल हाइट 180 होगी, क्योंकि रेडियस 60 है तो ये डेप्थ भी 60 होगी और ये कॉन की हाइट 120 है, तो टोटल हाइट इसकी सॉलिड की 180 है। अब एक सिलेंडर है, उसकी रेडियस भी 60 है, सेम रेडियस है, रेडियस सेम है, हाइट इसकी 180 है सिलेंडर की हाइट, तो यानी कि जो ये टोटल हाइट है इसी के इक्वल है। अब इस सिलेंडर में वाटर फुल है, फुल ऑफ वाटर, ठीक है। तो कितना वाटर है इसके अंदर? जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वाटर होगा। अगर मैं पूछूं आपसे सिलेंडर में कितना वाटर है, जितना वॉल्यूम होगा उतना वाटर होगा। हमने क्या किया, इस वाले सॉलिड को इसके अंदर डाल दिया, यानी कि इसके अंदर फिट हो गया ऐसे, क्योंकि रेडियस इक्वल है और हाइट भी बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि 180 और 180, तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। तो फुल ऑफ वाटर था ये सिलेंडर पहले। अब जब हम इसमें कोई भी चीज़ ऐड करेंगे तो वाटर बाहर आएगा, तो कितना वाटर बचेगा? देखो यहाँ वाटर बचेगा और यहाँ वाटर बचेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना वाटर बचा? वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, सिलेंडर में कितना वाटर बचेगा? तो कितना वाटर बचेगा? पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से आप इन दोनों चीज़ों का वॉल्यूम माइनस कर दो। सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दो, क्योंकि जितना ये सॉलिड का वॉल्यूम है उतना वाटर तो डिस्प्लेस हो जाएगा, उतना वाटर बाहर आ जाएगा, ये वाटर बचेगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर इज इक्वल टू सिलेंडर के वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन। सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कॉन हम माइनस करेंगे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर की मैंने हाइट को कैपिटल एच लिखा है और कॉन की हाइट को स्मॉल एच, क्योंकि डिफरेंट है, कॉन की हाइट 120, सिलेंडर की हाइट 180। तो हमें क्या करना है, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, कॉन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सब्सटीट्यूट करना है। पाई आर स्क्वायर सब में से आ जाएगा आपका कॉमन। अब ये एच माइनस 2/3 आर माइनस 1/3 एच। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे आर की और एच की। रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ सिलेंडर 60 और हाइट ऑफ द सिलेंडर 180, और यहाँ से आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी बेटा हम एक्सरसाइज 13.3 स्टार्ट कर रहे हैं। 13.3 का टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। आपके पास एक सॉलिड है, आपने उसको एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट किया। कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। तो इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि अगर हम एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रिलेशन होता है उनमें दोनों में। जैसे सपोज करो कि ये एक मेटलिक स्फीयर है, मेटल से बना हुआ स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मेड फ्रॉम मेटल। अब हमने इसकी मेटल को मेल्ट किया, इसको मेल्ट किया तो इसकी मेटल मेल्ट हो गई और उसको हमने एक अलग शेप दे दी।
इसी की मेटल से हमने ये क्या बना दिया, एक सिलेंडर। ठीक है, तो इसमें जो मेटल थी हमने उससे क्या बनाया, सॉलिड सिलेंडर। तो क्या रिलेशन रहता है, तो जितना मेटल इसमें है उतना ही इसमें होगा। तो इसमें कितना मेटल है, जितना इसका वॉल्यूम है, और इसमें कितना मेटल है, जितना इसका वॉल्यूम है, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट्स, जब हम एक सॉलिड शेप में जो भी मटेरियल है उसको मेल्ट करके या फिर उसको किसी भी वे से दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दोनों में जितना मेटल है वो सेम है, उतना ही रहेगा। तो क्या चीज़ इक्वल होगी, कितना मेटल है इसमें, जितना इसका वॉल्यूम है, तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होते हैं। तो ये रिलेशन है आपके पास। तो इस टॉपिक पर ये बेस्ड एक्सरसाइज है। तो वॉल्यूम का ही टॉपिक हुआ कुल मिलाकर। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके पास एक्सरसाइज में, एक मेटालिक स्फीयर है, इसकी रेडियस है 4.2, रेडियस ऑफ स्फीयर। इसको मेल्ट किया और इसको एक न्यू शेप दे दी सिलेंडर की। मेटल मेल्ट हुई और सिलेंडर शेप दे दी। सिलेंडर की रेडियस है 6, हाइट हमें गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है, सिलेंडर की हाइट। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि इसमें जितनी मेटल है, यानी कि जितना वॉल्यूम है इसका और इसका जितना वॉल्यूम है वो इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्योंकि ये चीज से ये चीज कन्वर्ट हुई तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। 4/3 पाई आर क्यूब और ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैंसिल, आर पुट किया और ये यहाँ से हमारे पास एच की वैल्यू आएगी। ये आप 1/6 स्क्वायर करेंगे, ये सिंप्लीफाई किया तो ये हाइट आएगा, यानी इस सिलेंडर की ये हाइट होगी। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये गिवन है, 3 स्फीयर्स हैं, मेटालिक स्फीयर्स हैं। एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर है, एक की 8 है और एक की 10 है। तो ये 3 मेटालिक स्फीयर्स हैं, तीनों की रेडियस अलग अलग है। तो मैंने ये लिखा, रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर, रेडियस ऑफ सेकंड स्फीयर, थर्ड स्फीयर, R1, R2, R3, अलग अलग नेम दे दिया तीनों स्फीयर्स की रेडियस को। अब इन तीनों की मेटल मेल्ट की एक साथ और सारी मेटल मेल्ट हो गई और उससे एक बड़ा स्फीयर बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, जब 3 स्फीयर मेल्ट करोगे तो एक बड़े साइज का स्फीयर बनेगा। ठीक है, जो न्यू स्फीयर हमारा बना है बड़े साइज का, उसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। इन तीनों से मेल्ट करके जो एक बिग स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस फाइंड करो। लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज R सेंटीमीटर। जो न्यू स्फीयर बना इन तीनों को मेल्ट करके, इन तीनों की मेटल को यूज करके और एक बिग स्फीयर यानी न्यू स्फीयर जो बना उसकी रेडियस फाइंड करो। लेट द रेडियस ऑफ न्यू स्फीयर इज इक्वल टू R सेंटीमीटर। अभी क्या है कि इन तीनों का वॉल्यूम, क्योंकि इन तीनों में जितनी मेटल है उतनी मेटल इस एक में है, तो इसमें कितनी मेटल है, जितना इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, इन तीनों के वॉल्यूम का एडिशन इस एक के वॉल्यूम के इक्वल होगा। यानी कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फीयर, इन तीनों का एडिशन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब, तीनों का एडिशन इक्वल होगा 4/3 पाई R क्यूब। इसकी रेडियस मैंने ली है कैपिटल R। अभी आप 4/3 पाई कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लिया, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, रेडियस पुट की 6, 8, 10, तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू आ गई, यानी कि जो न्यू स्फीयर है उसकी रेडियस है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये गिवन है, एक सिलेंड्रिकल वेल है, यानी कि एक कुआं है और उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल। जनरली जो शेप होती है कुएं की, आप एक बार माइंड में लो कि जैसे ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये सर्कल है और इसको हम डक करते हैं तो एक वेल बन गया, सिलेंड्रिकल वेल। किस तरह से बना, ग्राउंड पे जैसे एक सर्कल लिया और उसको डक कर दिया तो ये सिलेंड्रिकल वेल बन गया। तो इसकी रेडियस है 7/2 मीटर और कितनी डेप्थ तक डक किया, डेप्थ बोला जाएगा ना, ग्राउंड पे सर्कल लिया और उसको कितनी गहराई तक खोदा, कितनी डेप्थ तक डक कर रहे हो, वो मतलब कि वो एक वेल की हाइट कह लो या डेप्थ कह लो। ये सिलेंडर है। अब जब ग्राउंड पे पहले हम सर्कल लेंगे फिर उसको डक करेंगे तो उसमें से अर्थ निकलेगी। कुआं अगर हम खोद रहे हैं, ठीक है,
तो उसमें से जो अर्थ निकलेगी उस अर्थ का क्या किया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म मतलब स्टेज, ठीक है। स्टेज किस शेप की होती है, अपने स्कूल की स्टेज को इमेजिन कर लो, क्यूबॉइडल, क्योंकि जैसे ऐसे होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। क्या कर रहे हैं हम, ग्राउंड पर एक सिलेंड्रिकल वेल डक कर रहे हैं, यहाँ से जो भी अर्थ निकलेगी उससे एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं क्यूबॉइड शेप का। और जो प्लेटफॉर्म जो बना रहे हैं वो क्यूबॉइड शेप है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्या, लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, हाइट हमें गिवन नहीं है। ये प्लेटफॉर्म की लेंथ ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन नहीं है। तो क्या होगा भाई रिलेशन की, जो सिलेंड्रिकल वेल हम डक कर रहे हैं वहां से जो अर्थ निकलेगी और जो प्लेटफॉर्म में जो अर्थ जाएगी वो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमने कौन सी अर्थ से बनाना है, जो वेल से अर्थ निकलेगी, अर्थ जो हमारे पास आएगी फ्रॉम द वेल वो इक्वल होगी, उसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन प्लेटफॉर्म। वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग फ्रॉम वेल, वेल से जो भी अर्थ आएगी इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन प्लेटफॉर्म। तो इस सिलेंड्रिकल वेल में कितनी अर्थ होगी, इसका वॉल्यूम आपके पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम एल बी एच। क्लियर कि यहाँ पे जो हम ग्राउंड पे जब भी एक वेल डक करेंगे तो वहाँ से जो अर्थ निकलेगी, हम यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, एक स्टेज बना रहे हैं उसी अर्थ से, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, इसका एल बी एच। सब्स्टिट्यूट वैल्यूज करी, यहाँ से आपके पास एच की वैल्यू आ जाएगी।